ओम शांति। आज 19 मई 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को, मुरली को अपने परम पिता परमात्मा से सुन रहे हैं। वह बाबा जो निराकार है, जिसका नाम शिव है, जिसे हम पुकारते हैं दुख हरता सुख करता आओ, वही गॉडफादर, वही सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा वो बाबा हमें पढ़ाने आया है। वह पारलौकिक बाप जो कल्प कल्प के संगम पर हमें आते हैं, पावन बनाते हैं, आदि से अंत तक का ज्ञान देते हैं। इस संगम पर हमें पढ़ाते हैं। संगम पावन के आदि और पतित के अंत का समय होता है, जिसमें आत्मा निराकार बाप से मिलती है। आत्मा निराकार बाप के साथ स्मृति में आती है अपने 84 जन्मों की। वो बाप जो परम धाम में रहते हैं, वही हमें अब लिबरेट कर, सबको लिबरेट करने आते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। 84 जन्म भोगने के बाद स्वर्ग मिलता है, सतयुग जिसे कहते हैं, उसके लायक हम बनते हैं। तो इस पढ़ाई के आधार पर तकदीर हमारी पूरी की पूरी बसी हुई है। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनाने अब हम आए हैं। मनुष्य से देवता बनने अब हम आए हैं। पावन बनकर वापस घर जाना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है, ना सुनानी है। तो बाबा कहते हैं, बुद्धि की प्रीत बस एक प्रीतम से हमें लगानी है। बाप को याद करना है, वर्षा उसी से लेना है। बाप सबकी ज्योति जगाने आया है और इसलिए हम गीत गुनगुना रहे हैं, तकदीर जगा कर आई हूं। बाप इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं और फिर हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बच्चे बनते हैं। बाप ही सच्चा गुरु है। उसे याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। देही अभिमानी हम बनते हैं उस बाप को याद करने से। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति में थोड़ा दुख, बीमारी होती है तो कहते हैं, हे राम, हे भगवान, हाय हाय, यह बोल निकलते हैं। लेकिन अब ये बोल नहीं निकल सकते। अब हम अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, यही बाप का काम है। 84 जन्मों के चक्र को बाप समझाते हैं, सिवाय बाप के ये कोई सिखा न सके। तो ये सारी की सारी बातें हमें बाप ही समझाते हैं कि किस तरह से हम श्रीमत पर अपनी अब ऊंच तकदीर बनाने आए हैं। तो अपनी ऊंच तकदीर इस श्रीमत पर चलकर ही बनेगी। उस बाप को याद करने से बनेगी, पावन बनने से बनेगी। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाए, ये मांगना भी रॉयल रूप का मांगना है। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। तो बाबा कहते हैं, प्रीत बुद्धि, बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई होनी चाहिए। एक के साथ प्रीत हो तो अन्य किसी भी व्यक्ति, वैभव से हम एकदम छूट जाएंगे। तो हमें उस एक प्रीतम के साथ जो है अपनी बहुत बहुत प्रीत रखनी है। तो बाबा कहते हैं कि वह बाप दादा को सदा अपने साथ अनुभव करना है। तो ऐसे जो प्रीत बुद्धि होगी वो हर पल, हर समय बाप के साथ रहती है। वे बाप दादा को सदा सम्मुख अनुभव करते हैं। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं आएंगे। उनके मुख से, दिल से यही बोल निकलते हैं कि तुम ही से के संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही के साथ सर्व संबंध निभाऊं। और यही विजयी रतन उन्हें बनाता है। तो ये सारा का सारा ज्ञान बाबा हमें देते हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास
और देखते हैं अपना ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से मेरा मीठा बाबा मुझे रोज आकर मीठी मीठी मुरली ये सुनाता है। परमधाम निवासी वो ज्योति सितारा मुझे आत्मा की ज्योत को जगाता है। आत्मा की ज्योत जग रही है। बाप के साथ मेरा अटूट संबंध है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक उसी के साथ प्रीत बुद्धि रखता हूँ। सर्व संबंध उसी के साथ है। मनसा में भी कोई व्यर्थ मुझे छू नहीं सकता। मैं प्रीत बुद्धि के साथ अपने प्रीत बाबा को याद करता हूँ। जब सर्व संबंध उसके साथ हैं तो किसी भी तरह का व्यर्थ विकल्प मेरे सामने नहीं आ सकता। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग चलूं, तुम ही संग सोचूं, तुम ही संग बोलूं, तुम ही संग काम करूं, ये सारी बातों में मैं उसे जोड़ रहा हूँ और इसलिए मैं पावन बन रहा हूँ। बहुत बहुत देही अभिमानी बन रहा हूँ। देह के भान को भूल बहुत बहुत देही अभिमानी बन रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।